हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 12.1 एनाटॉमी ऑफ आई कवर करेंगे, जहां पर हम देखेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मेसी ट्यूटोरियल्स, फार्मेसी एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी अपडेट और भी बहुत कुछ आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, अगर बात करें एनाटॉमी ऑफ आई की, तो हमारी आईज में देखिए इतनी सारी मसल्स होती हैं, इतना सब कुछ हो रहा होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम सभी पार्ट्स के बारे में, जितने भी आई के पार्ट्स हैं, चाहे स्क्लेरा चाहे आइरिस हो, सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड पे सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारी आई में। सबसे आउटर पार्ट आप यहाँ जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये होता है कंजक्टिवा। यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सिलियरी बॉडी एंड मसल्स। इसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है हमारा लेंस का पार्ट। यहाँ आप देख रहे हैं प्यूपल प्रेजेंट होता है, और पीपल को कवर करता है क्या, आइरिस। ये आउटसाइड प्रेजेंट होती है ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको कहा जाता है कॉर्निया। फिर आप पीछे की साइड देखेंगे तो रेटिना प्रेजेंट होता है, रेटिना जिसके थ्रू इमेज बनती है हमारे ब्रेन में, तो यहाँ पर होता है ये रेटिना। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं ऑप्टिक नर्व्स की वजह से जो भी हम देखते हैं वो सारे ही सिग्नल्स इमेज बन के हमारे ब्रेन में जाते हैं और उनको हम देख पाते हैं। यहाँ पर ये रीजन जो है इसको मैक्यूला कहा जाता है। रेटिनल ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, देखिए आर्टरीज एंड वेन्स फ्लो कर रही हैं। विट्रस बॉडी, ये जो पूरा ही पार्ट होता है इसको कहा जाता है विट्रस बॉडी। तो ये सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारी आई में। अब देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे ही इनके जो भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आई में। सो देखिए, सबसे पहला पार्ट जिसकी हम बात करेंगे आज वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, देखिए क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। ये हमारी आई है, तो अगर इस तरह से आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, एकदम एक ट्रांसपेरेंट एक तरह का क्लियर लेंस होता है आईज के एकदम फ्रंट में, ये प्रेजेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कवरिंग इसको कहा जाता है आई की। इसका क्या फंक्शन होता है, अगर कॉर्निया की बात करें तो ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ लाइट इनटू आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स्ड लेंस। तो जो भी लाइट वेव्स होती हैं वो इसी कॉर्निया के थ्रू हमारी आई में एंटर करती हैं, और इसीलिए एक तरह का फिक्स्ड लेंस की तरह ये एक्ट करता है। फिक्स्ड मतलब जो मूव नहीं हो रहा है। प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ आई को, क्योंकि देखिए एक तरह का ट्रांसपेरेंट कवर बना देता है, ट्रांसपेरेंट शील्ड बना देता है हमारी आईज में, जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं हमारी आई के इनसाइड, अगर मान लीजिए कोई मिट्टी वगैरह चली गई आई में, तो हमारी आई के अंदर नहीं जा पाती है, वो सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट लेयर से ही क्लीन कर दी जाती है। तो ये ही सारे फंक्शन होते हैं हमारी आई के कॉर्निया के। बात करेंगे अपनी सेकंड पार्ट की, जिस जो है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, देखिए कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। तो आपने देखा होगा किसी की आईज ग्रे होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, ब्लू होती हैं, तो वो आइरिस का ही कलर्ड होता है। यहाँ पर आपको यही बताया गया, कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट में लाइट एंटर करनी है हमारी आईज में, आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताया कि आइरिस की मसल जो है देखिए सर्कुलर मसल्स होती हैं, राउंड शेप की इसकी मसल होती हैं आइरिस में। फंक्शन क्या होता है देखिए आइरिस का, ये आपका जो आइरिस है, आइरिस की मसल्स प्यूपल की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है। किस तरह से प्यूपल कंट्रोल होता है, डायलेट होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, वो अभी हम प्यूपल वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ आपने देखा आपके अब आई का कलर्ड पार्ट है जिसको हम कहते हैं आइरिस। ना देखिए नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्यूपल। अब ये प्यूपल जो होता है देखिए, ये ब्लैक होल इसको कहा जाता है हमारी आई का। ये क्या होता है देखिए, ब्लैक होल होता है आइरिस में। आइरिस जो है देखिए, अगर आई कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो आइरिस की वजह से होते हैं। प्यूपल जो है ये ब्लैक ही होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। इन्हीं प्यूपल्स के थ्रू ही लाइट एंटर करती है हमारी आईज में, ये आपको याद रखना है। प्यूपल साइज कंट्रोल किया जाता है आइरिस की मसल्स के द्वारा, जैसे कि अब हमने देखा था फंक्शन ऑफ आइरिस में। तो प्यूपल साइज क्या है देखिए, कभी प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, इतने बड़े हो गए हैं देखिए, कभी कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ही छोटे से हो गए हैं। तो ये डायलेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल की का कंसेप्ट हम समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो क्या होता है देखिए, फंक्शन ऑफ प्यूपल की अगर हम बात करें तो यही हमने बताया अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पे भी अपनी, ये इसी होल के थ्रू जो भी लाइट है हम जो बाहर की तरफ, बाहर से देखते हैं हमारी आइज में एंटर करती हैं, वो इन्हीं प्यूपल के थ्रू एंटर करती है हमारी आइज में।
अब देखिए इस स्लाइड पे जो हम आपको बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको इन पर्पस जनरल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल एंड डायलेटेड प्यूपल का कंसेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे क्या है, ये डायलेटेड प्यूपल है। जब भी कभी अंधेरा होता है किसी जगह पे तो क्या होता है, देखिए हमारी आईज में ज़्यादा रोशनी जानी चाहिए ताकि हमें कोई भी देखिए छोटा सा अगर सामान है वो हमें दिख जाए। तो यही यहाँ पर ये लिखा है, जब आई को ज़रूरत होती है ज़्यादा लाइट की, जब डार्क होता है किसी जगह पे, तो प्यूपल जो है देखिए वो लार्ज हो जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाए हमारी आईज में, क्योंकि लाइट जैसे कि हमने देखा प्यूपल के थ्रू ही एंटर करती है। इसीलिए प्यूपल जो है वो डायलेट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं डार्क रूम में। और अगर हम दूसरी जगह बात करें कि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है किसी जगह पे, बहुत ही ज़्यादा सनी है या बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो उसमें क्या होता है, प्यूपल जो है हमारा देखिए बिल्कुल ही कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करे हमारी आई में। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही होती है हमारी इन पर्पस जनरल लाइफ में भी आपको देखने को मिलती रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए कम लाइट हमारी आई में एंटर करे। इसीलिए बोला जाता है देखिए कि आम दिनों में कि ज़्यादा अंधेरे कमरे में भी नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि प्यूपल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन दोनों ही स्टेज में। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे आई का अपना स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, देखिए एक तरह का वाइट टफ वाइट स्किन होती है जो कि टिश्यू से मिलके बनी होती है, और ये क्या करती है, कवर करती है सारी ही आई बॉल को एक्सेप्ट कॉर्निया। तो ये समझेंगे अभी। देखिए यहाँ पर हमने आई का स्ट्रक्चर देखा, ये हमारा प्यूपल था, हमने डिस्कस किया। कलर्ड पार्ट है आइरिस, और ये जो बाहर की तरफ आप वाइट पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्क्लेरा। यहाँ पर एक बात लिखी है, देखिए ये कवर करती है सारी ही आई बॉल को, ये पूरा ही आई बॉल जो है देखिए ये कवर होता है स्क्लेरा के थ्रू एक्सेप्ट कॉर्निया। कॉर्निया भी हमने डिस्कस किया था ना अपनी पहली ही स्लाइड पे कि कॉर्निया क्या होती है, एक तरह की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इन फ्रंट ऑफ आई प्रेजेंट होती है। तो इस ट्रांसपेरेंट लेयर को कवर नहीं करती है स्क्लेरा, बाकी पूरी ही आई बॉल को कवर किया जाता है स्क्लेरा के द्वारा। अगर हम देखें कि ये क्या होता है, वाइट ऑफ द आईज होता है, सपोर्ट करता है आई बॉल को उसको प्रॉपर अपनी पोजिशन प्रॉपर प्लेस में रखने में, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द मसल, सारी मसल अटैचमेंट इसके थ्रू हो पाती हैं। तो ये था हमारा आई का देखिए स्क्लेरा। लो देखिए अब देखेंगे हम अपना आई का पार्ट लेंस। अब लेंस क्या होता है, देखिए ये बिहाइंड द प्यूपल प्रेजेंट होता है, इस तरह का ये हमारा आई का लेंस होता है। अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए हमने पहले देखी थी कॉर्निया यानी ट्रांसपेरेंट लेयर, यहाँ पर फिर है देखिए आइरिस, प्यूपल, और प्यूपल के पीछे ही ठीक पीछे लेंस प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, देखिए कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो आपको जिन बच्चों को नहीं पता हो, कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हमने पढ़ा है फिजिक्स में, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। तो हमारी आई में किस तरह के होते हैं, हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, मतलब इस तरह के ये लेंस होते हैं जिनकी मदद से ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अगर वो पास होते हैं हमारे या हमसे दूर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है लेंस किस तरह के होते हैं, फंक्शन क्या होता है लेंस का, इन्हीं की मदद से, लेंस की मदद से ही हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को अपने नियर एंड फार, यानी अपने पास और अपने से दूर। ना देखिए बात करेंगे अपने आई के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रेटिना के बारे में, जो जिसकी वजह से ही जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, हमारे ब्रेन में जो इमेज बन पाती हैं वो रेटिना के कारण ही बनती हैं। क्या होती है, ये एक तरह की इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पतली सी मेम्ब्रेन, ये होती है हमारी रेटिना। इस पे प्रेजेंट होते हैं लाइट रिसेप्टिव सेल्स, जिनको कहा जाता है रॉड्स एंड कोन्स। इन रेटिना क्या करती है, देखिए जो भी लाइट हमारी आई में एंटर करती है, यहाँ से देखिए लाइट आई बाहर से कॉर्निया प्यूपल के थ्रू जो भी लाइट एंटर करती है हमारी आई में, उनको ये रेटिना कन्वर्ट कर देती है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। अगर फंक्शन की बात करें रेटिना के, तो देखिए रेटिना ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करके पहुंचेंगे। नीचे वाली फिगर में आप देख रहे हैं ये है ऑप्टिक नर्व। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल होकर पहुंच रहे हैं हमारे ब्रेन में, और इसी की वजह से जो भी चीज़ हम देख पाते हैं वो इसी इमेज, जो भी इमेज हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मान लीजिए आपने किसी ट्री को देखा है तो इस तरह से इसकी इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेटिना के थ्रू, और इसीलिए हम देख पाएंगे उस ट्री को। तो ये सारा ही प्रोसेस होता है देखिए रेटिना के थ्रू। रेटिना, क्योंकि रेटिना इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ये था फंक्शन ऑफ रेटिना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व के बारे में जैसे हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, रेटिना से ब्रेन तक की भेजती हैं इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, क्रिएट करती हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट ओवर सो वी कैन सी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये एक्चुअल इमेज, हमने एग्जांपल लिया था कि कोई आई है जो कि क्या देख रही है, एक ट्री को देख रही है। अब क्या है देखिए बैक ऑफ द आई के पीछे जो इमेज बनेगी, व्हाट योर आई सीज, तो एक तरह की इन्वर्टेड इमेज, एक तरह की उल्टी इमेज बनेगी उस ट्री की, अगर वो ट्री को देख रही है आई। बट क्या है, जब ये इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन क्या करते हैं, फ्लिप इट ओवर, मतलब ब्रेन उसको फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और नाउ जो फाइनल इमेज बन रही है वो देखिए जिस तरह का ट्री था एक्चुअल में उसी तरह का ट्री आपको दिखता है, क्योंकि ये इमेज फ्लिप की गई है, मतलब एक तरह से मोड़ी गई है, किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। बट बैक ऑफ द आई में इन्वर्टेड इमेज बनती है किसी भी उस ऑब्जेक्ट की जिसे आप देख रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है हमारे आई में, देखिए जो हमें पता भी नहीं होता है। फंक्शन जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है आपसे, क्या फंक्शन होता है इसका, ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इस स्लाइड पे हमें आपको ये जो एक्चुअल में ऑप्टिक नर्व, जिस तरह की आई और उसके पीछे ऑप्टिक नर्व होती है वो दिखाना पर्पस था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा ही हमारा आई है और यहाँ इस तरह से ऑप्टिक नर्व होती है जो कि अल्टीमेटली लीड करती है ब्रेन तक हमारे जाती है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ना देखिए बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, कहाँ प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आप देख रहे हैं ऑन रेटिना, ये रेटिना पे प्रेजेंट होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट एंड लीड्स बैक टू द ब्रेन, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और किस रीजन पे, देखिए रेटिना तो पूरा ही यहाँ से पूरा ही ये रेटिना होता है, बट रेटिना के किस रीजन पे प्रेजेंट होता है, रेटिना में ऑप्टिक नर्व के उस रीजन पे जहाँ से ऑप्टिक नर्व ब्रेन के लिए लीड करती है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ इस ब्लाइंड स्पॉट पे देखिए कोई भी रॉड और कोन सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं, और क्योंकि ये सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करता है हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन हमें देने में, मतलब किसी भी तरह की इस पे इमेज नहीं बनती, इसके थ्रू हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताई है, देखिए कि एक आई का मतलब हमारी दो आई होती हैं, तो जो एक आई का ब्लाइंड स्पॉट होगा और जो वो दूसरी आई के ब्लाइंड स्पॉट से मैच नहीं करेगा, दोनों ही आई के ब्लाइंड स्पॉट जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं रेटिना पे, बट यहीं प्रेजेंट होते हैं देखिए ऑप्टिक नर्व की ही इस साइड पे। तो ये था हमारे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। सो बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने ये इस वीडियो में डिस्कस किया ही है ये वाला पार्ट। पूछा है आपसे, देखिए इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है आई का जो कि कंट्रोल करता है आई बॉल को, लेंस, स्क्लेरा या प्यूपल, तो आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इसी के कुछ और टॉपिक, आई चैप्टर, अपने आई चैप्टर के आई डिसऑर्डर्स हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, उस सिर्फ वही हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।